भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और डिप्टी सीएम ने कहा कि कर्नल सोफिया कुरैशी तो पाकिस्तानियों की बहन है, सेना मोदी के चरण में नतमस्तक। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, हिंदुस्तान का जो आज का दिन है वो सबसे बड़ा दिन इसलिए है क्योंकि आज एक इंसान के साथ, एक प्रोफेसर के साथ, एक शिक्षक के साथ बेईमानी हुई है। आज कहीं ना कहीं उनके ईमान के साथ बेईमानी हुई है, देश का नागरिक होने के साथ उनके साथ बेईमानी हुई है। और बेईमानी कैसे हुई है, बिना रुके 1 मिनट में मैं आपको समझा देता हूँ। इस देश का कानून इस मुल्क के लोगों के हिफाजत के लिए है, ना कि उनके साथ बेईमानी होने के लिए। बेईमानी कैसे हुई है जरा सा समझिए, दोनों के बयानों को समझिए, दोनों का आधार समझिए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। आज लोग विजय शाह जो मंत्री हैं, जो भाजपा के पिल्ले हैं, और एक तरफ डिप्टी सीएम महोदय साहब हैं जगदीश साहब, उनको भी आप जानते हैं। दोनों का बयान माफ़ी के भी लायक नहीं है और मुसलमान के मद्देनज़र सांप्रदायिकता वाला भी बयान है, नफरत और जहरीले भी बयान है। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा कि कर्नल सोफिया कुरैशी जी जो हैं वो आतंकवादियों की बहन है, पाकिस्तानियों की बहन है। एक मुसलमानों के एंगल से भी दरअसल ये नफरती और जहरीली बयान है और हमारे सेनाओं का भी अपमान है। पहला, डिप्टी सीएम ने क्या कहा कि तमाम सेना मोदी जी के चरणों में है। ये बताइए कि इतनी हिम्मत, अरे भाई आपका सिस्टम चरणों में झुक सकता है, आप अपना जमीर को चरणों में रख सकते हैं, ये गोदी मीडिया मोदी जी के चरणों में जा सकता है, ये पूरा आप जो माइक का कैमरा लिए हुआ आप लोग जाके डूब मरे और चरणों में गिर जाएंगे। लेकिन इस देश की सेना कैसे चरणों में हो सकती है? क्या मोदी जी सेना से बड़े हैं? क्या इस देश का जो है दरअसल कोई भी नेता और मंत्री इससे बड़ा है? और आज जाकर अब आर्टिकल देखिए आप किसका, जरा सा प्रोफेसर अली खान साहब का जाके देखिए। इस प्रोफ में कहीं पे भी नहीं लिखा। अगर आपको इंग्लिश आती है, अगर आप पढ़े लिखे हैं, तो जो फेसबुक पोस्ट किया है उन्होंने, जाकर देखिए। उन्होंने सिर्फ सिस्टम से सवाल किया है और उसमें कहीं ना कर्नल सोफिया जी की तारीफ है, उसमें ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ है। लेकिन कुछ भाजपाई के दल एफआईआर कर देते हैं, महिला आयोग जाकर उन पर तुरंत जो है एक्शन ले लेती है और उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। दोनों का बयान में आसमान जमीन का फर्क है और दोनों की गिरफ्तारी में भी आसमान जमीन का फर्क है। वो इसलिए क्योंकि वो सत्ता का दालेल करता है, सत्ता का पावर और सोर्स उसके पास है, तो वो आज नंगा दरअसल जो है भारत के धरती पे घूम रहा है। लेकिन प्रोफेसर का काम इतना था कि वो पढ़ा लिखा था, वो कानून का जानकार था, वो सिर्फ सरकार से सवाल पूछकर ये गुनाह किया, इसीलिए उनके साथ बेईमानी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, जब ये इनके पिल्ले ये मंत्री दौड़ कर गए सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या कर रहे थे, आंसू रो रहे थे भाई साहब कि गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने मुंह पर तमाचा मारा और बोला कि ये तमाशा, ये नौटंगी बंद करो, क्योंकि ये घड़ियाली आंसू हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो सोचिए, सुप्रीम कोर्ट सीरियस है, कानून व्यवस्था अगर सीरियस होता तो ये भी सलाखों के पीछे होता। तो ये प्रोफेसर के साथ बेईमानी हुई है, ये नाइंसाफ़ी हुई है, एक नागरिक के साथ नाइंसाफ़ी हुई है कि हिंदुस्तान, इस मुल्क में कानून व्यवस्था होने के बावजूद, अधिकारी होने के बावजूद, IPS होने के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट होने के बावजूद एक जेल में है और एक खुलेआम जो है बाहर। छोड़ने दीजिए, इतनी जल्दी क्यों मचा रहे हैं आप? अच्छा, तो बताइए, आपका जो ये कानून व्यवस्था है, जिसकी दलाली करने आप इस वक्त यहाँ पे आए हैं, बताइए वो प्रोफेसर की क्या गलती थी? उसमें जांच क्यों नहीं किया? उसमें SIT क्यों नहीं बैठा दी आपने? कहाँ पे आपका जमीन बढ़ गया था? क्या आपके मुंह में दही जम गया था? क्या आपको सवाल करने से टेप लगा दिया गया है कि भाई साहब मुसलमानों के लिए या प्रोफेसर के लिए या जो सत्ता के विरोध में या मोदी सरकार के नीतियों के खिलाफ जो आवाज़ उठाएगा वो जेल में होगा, वो आतंकवादी विदेशद्रोही होगा, वो सरकार विरोधी होगा? अब बाकी जो कुछ भी कह दे, जो पाकिस्तान जिंदाबाद कह दे, जो हमारे कर्नल सोफिया जी को बदनाम कर दे, सेनाओं को बदनाम कर दे, वो जेल के बाहर होगा। ये कहाँ का जांच है? ये कैसा जांच है? ये कैसे अधिकारी हैं? ये कैसा आपका उसमें जो है पूर्व जज है या कोई भी लोग है, चाहे जो उस टीम में शामिल है, ये कैसे लोग हैं? ये कैसा इंसाफ है? मुझे बता दे। ये बेईमानी नहीं है तो कहाँ से जो है मतलब कहाँ से इंसाफ करते हैं आप? ये मुझे बता दें। कानून है देश में? अरे भाई, दो तरह के कानून नहीं है। ये कानून की बात नहीं है, ये लोगों को जिंदे रहकर कैसे मारना है, कैसे जिंदे लाश के तौर पे दिखाना है, ये कैसे बताना है कि इस धरती पे जो लोग सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, जो उनके नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, वो जिंदा तो है लेकिन कफन पहने हुआ है। ये साबित करना है, ये साबित करना है वोट के लिए, ये साबित करना है सिर्फ और सिर्फ कुर्सी पर राज करने के लिए।